आज हम चर्चा करेंगे केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर कितनी वैकेंसी चल रही है और एप्लीकेशन कैसे करना, कौन सी लोकेशन में जॉब मिलेगी, इन सब के बारे में आज की वीडियो में आपको मैं जानकारी देता हूँ। मेरा नाम है अभिलाष नायर, ये मेरा टाइम टू प्लेसमेंट है। अंकलेश्वर लोकेशन में मेरा प्लेसमेंट चल रही है। काफ़ी वीडियोस हमने बनाए हैं, उसमें काफ़ी एम्प्लॉइज़ को जॉब मिल चुकी है और उसके अलावा हमारी प्लेसमेंट सर्विस है। आपको पता है कि हमारा ऑफिस के एड्रेस अंकलेश्वर में है और मंडे से लेके सैटरडे तक हमारा ऑफिस चालू रहेगा। आप हमारे ऑफिस पे आकर कोई भी जॉब की जानकारी ले सकता है। आज मैं आपको बात करेंगे कि अर्जेंट में जितनी वैकेंसी चल रहा है, उस पे एप्लीकेशन कैसे करना है, इनके बारे में आपको मैं जानकारी दे देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर क्यूसी डिपार्टमेंट की वैकेंसी चल रही है। तो क्यूसी डिपार्टमेंट में आपको बता देता हूँ, उसपे एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में सबसे पहले मैं जानकारी दे देता हूँ। आपका क्वालिफ़िकेशन होना चाहिए बीएससी केमिस्ट्री, एमएससी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और बी फार्मा होना चाहिए। तो अगर आपके पास बीएससी केमिस्ट्री हो या एमएससी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो या बी फार्मा हो तो आपको उसी डिपार्टमेंट के अंदर आपको जॉब मिल जाएगी। और उसके बाद में आपका पासआउट डेट बता देता हूँ कि पासआउट कौन-सा होना चाहिए। काफ़ी लोग ऐसे पुराना पासआउट पे लेके मुझे बात करते हैं, तो इसलिए मैंने इस वीडियो में आपको वो भी क्लियर कर देता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि 2023, 2024, 2025 का कंपल्सरी होना चाहिए पासआउट। तो अगर आपका पासआउट 2019 का होगा, तो आपको थोड़ा दिक्कत होता है कि अभी पासआउट बहुत पीछे चले जाने के बाद में। लेकिन आप मुझे कॉन्टैक्ट कर लीजिए, तो आपको भी हम अरेंजमेंट करवा देते हैं इंटरव्यू के लिए। और उसके बाद मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये क्यूसी के लिए सैलरी कितना मिलेगी। काफ़ी एम्प्लॉइज़ का एक ही सवाल होता है कि क्यूसी में अगर करने के लिए जाते हैं, तो स्टार्टिंग सैलरी कितना मिलेगी? उनके लिए भी मैं आज की वीडियो में आपको पूरा जानकारी देगा। अभी अगर जैसे समझो कंपनी है, कंपनी जैसे फार्मा हो, फार्मा कंपनी अभी स्टार्टिंग में आपको जो सैलरी देगा, वो बारे में आपको मैं जानकारी दे देता हूँ। स्टार्टिंग सैलरी आपको 14,000 से लेके 20,000 के बीच में आपको सैलरी मिलेगी। वो भी आपको जो सैलरी मैंने आपको बताया था, वो आपको इन हैंड मिलेगा। मैंने वो सीटीसी पे नहीं बात की है। वो आपका इन हैंड आपको सैलरी बता रहा हूँ, 14,000 से स्टार्ट करेंगे, 14,000 से लेके 20,000 के बीच में आपको मिलेंगे। वो अगर काफ़ी एम्प्लॉयी सोचते हैं कि सर मेरे को 20,000 ही मिलेगा, ऐसा नहीं होता है, वो आपके इंटरव्यू के ऊपर रहेगा और इंटरव्यू पे आपको फिक्स होने के बाद आपका जो भी है, वो क्लियर कंपनी कर सकता है, मैं नहीं कर सकता, इसलिए मैंने आपको क्लियर कट बता दिया है। तो काफ़ी एम्प्लॉइज़ को ये डाउट रहता है कि सैलरी कितना मिलेंगे, अगर सैलरी 25-30,000 मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। जो मैंने आपको सैलरी के बारे में बताया, वही सैलरी आपको फ्रेशर में स्टार्टिंग में मिलेगा किसी डिपार्टमेंट। और उसके बाद में काफ़ी एम्प्लॉइज़ ये सवाल करता है कि सर मैं 1 साल कंप्लीट करूँगा, तो मुझे आगे कितना सैलरी मिलेगी? उसके बारे में भी हम आज वीडियो में चर्चा करें। तो आपका ये क्वेश्चन है, इसकी आंसर हम आपको देंगे। क्योंकि अगर आपने 1 साल कंप्लीट कर लिया, 1 साल कंप्लीट करने के बाद आपका ट्रेनिंग पीरियड से कंप्लीट हो गया, आपका कन्फर्मेशन आ जाता है, तो उसके बाद में आपका स्टार्टिंग आपका जो 1 साल के बाद आपको स्टार्टिंग होगा 2.5 से 3.5 के बीच में आपको सीटीसी पे बात कर रहा हूँ, उतना आपका मिल जाता है। तो काफ़ी कंपनी कम भी देती है, काफ़ी लोग बोलते हैं सर मैंने 1 साल कंप्लीट किया है, लेकिन मेरे को 2.5 से 3.5 के बीच में नहीं मिल रहा है, तो वो तो मैं उसी के लिए ज़्यादा चर्चा इस वीडियो में नहीं करूँगा। वो हमें अलग एक वीडियो में वो बारे में चर्चा करेंगे। इस वीडियो में हम इतना चर्चा करूँगा क्योंकि उतना आपको मिल सकता है और उसके बाद मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये लोकेशन कहाँ पे मिलता है। काफ़ी एम्प्लॉयी सवाल करता है कि सर मैं कहीं बाहर से हूँ, मैं कैसे करूँ? तो इसके लिए भी हमने इस वीडियो पे वो बारे में भी जानकारी दी है, क्योंकि आपको कैसे करना होगा। जो ये इंटरव्यू होगा ये कंपनी में, ये लोकेशन आपको रहेगा गुजरात। गुजरात में भरूच लोकेशन में ये वैकेंसी मिलेगा। आपको भरूच लोकेशन में आना पड़ेगा, तभी आपका इंटरव्यू होगा। अगर आपका कोई भी इंटरव्यू है, यानी वीडियो कॉलिंग में नहीं होगा, टेलीफ़ोनिक्स पे नहीं होगा, आपको डायरेक्ट फेस टू फेस इंटरव्यू करना होगा। काफ़ी आपको पता है कि टाइम प्लेसमेंट ने काफ़ी बार बोला है कि टाइम प्लेसमेंट ने किसी एम्प्लॉयी को कभी कॉल नहीं करेगी। अगर आपके पास किसी की कॉल आ जाती है, तो टाइम प्लेसमेंट की कोई ज़िम्मेदारी नहीं रहेगा। क्योंकि काफ़ी वो लोग मुझे बोलते हैं सर हमारा इंटरव्यू वीडियो कॉलिंग में करवा सकते हो। ऐसा कोई वीडियो कॉलिंग में नहीं होगा, आपको फेस टू फेस इंटरव्यू होगा, वो भी कंपनी में आपका इंटरव्यू होगा। वो उसी के बाद पता चलेगा आपकी सिलेक्शन हुआ है कि नहीं हुआ, वो आगे की बात है। उसकी वीडियो हमने एक एक जगह पे चर्चा करेंगे, उसके लिए अभी हम इस वीडियो में वो चर्चा नहीं करेंगे। तो इसमें ये चर्चा करूँगा वैकेंसी के बारे में। वैकेंसी के बारे में आपको एक-एक करके बताया और क्यूसी के अंदर फ्रेशर के लिए मैंने ये बारे में आपको जानकारी दी। अभी मैं थोड़ा बात आपको करूँगा कि एक्सपीरियंस वाला। अगर एक्सपीरियंस में आपको पता है किसी केमिस्ट के लिए जो वैकेंसी है और एग्जीक्यूटिव के लिए भी जो वैकेंसी चल रही है, तो उसपे कितनी सैलरी मिलेगी? काफ़ी हमको से ये करता है कि उसपे क्या होता है, सबसे पहले मैं एक ही बात में खत्म कर दूँगा आपको
क्योंकि आपने करंट कंपनी में जितना आपका सीटीसी रहेगा उसको उसकी पगार स्लिप आपको साथ में लेके आना। तो उसी पे आपका बात खत्म कर देंगे, वो आपको कितना सैलरी देंगे, वो कंपनी कंपनी फिक्स कर दिया जाएगा। और ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पे कुछ भी बोलूँगा, फिर आप बोलेंगे कि भई मेरे को इतना पगार बोला आपने, उतना मुझे नहीं मिला, इसलिए मैंने आपको क्लियर बोल दिया। आपका जो सीटीसी है, जो सैलरी स्लिप होगा आपके पास, वो सैलरी स्लिप को आपको लेके जाना होगा, उसी हिसाब से वो करेंगे। तो मेरे पास जो वैकेंसी चल रही है, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि क्यूसी में ट्रेनिंग वाले के लिए मेरे पास टोटल वैकेंसी 40 वैकेंसी अभी स्टार्ट चल रही है और इसकी इंटरव्यू हमने फिक्स किया गया है। तो इसी हिसाब में आप मेरे पास आके वो जानकारी ले सकते हैं। और नेक्स्ट वैकेंसी मेरे पास है क्यूसी केमिस्ट के लिए, तो उसमें मिनिमम 1 से 3 ईयर तक एक्सपीरियंस कंपल्सरी होना चाहिए। और उसके बाद में एग्जीक्यूटिव के लिए आपको पता है एग्जीक्यूटिव के लिए मिनिमम 5 ईयर तक एक्सपीरियंस होना चाहिए और एक्सपीरियंस कंपल्सरी होना चाहिए, उसी हिसाब में आपका इंटरव्यू आप शेड्यूल करेंगे। और अभी हम नेक्स्ट पे जाते हैं। अभी नेक्स्ट वैकेंसी के बारे में बात, नेक्स्ट वैकेंसी है अभी जैसे मिनरल्स प्लान की बात करते हैं। काफ़ी हमने 2-3 वीडियो में हमने मिनरल्स प्लान के बारे में काफ़ी लोगों को बताया था। इस बार हमारे पास मिनरल्स प्लान के लिए जो वैकेंसी है, मिनरल्स प्लान के लिए ज़रूरत है और उसमें भी आपको बता देता हूँ सबसे पहले वैकेंसी है मेंटेनेंस डिपार्टमेंट या इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट, दोनों डिपार्टमेंट के अंदर मिनरल्स प्लान में काफ़ी वैकेंसी चल रही है। तो उसमें क्या है, अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो भी आपको जॉब मिल जाए। तो काफ़ी एम्प्लॉइज़ ये सवाल पूछते हैं सर हम दूर से आते हैं, तो मिनरल्स प्लान में अगर आप करना चाहते हैं, तो वहाँ पर आपको रहने का रूम कंपनी की तरफ से आपको मिल जाएँगे और उसके बाद में आपको फूड कंपनी देगी। खाने का भी व्यवस्था कंपनी करेगा और रहने का व्यवस्था भी आपको कंपनी की तरफ से मिलेगी। फिर इसमें एक सवाल होता है कि आपको सैलरी कितना मिलेगी? वो सैलरी वो आपका इंटरव्यू के ऊपर नक्की किया जाएगा, जितना सैलरी आपको मिलेगी। और एक फ्रेशर के लिए बात कर रहा हूँ मैं। और अगर एक्सपीरियंस वाला आता है तो उसको भी ये फैसिलिटी मिलेगा, आपको रहने का रूम और खाने का मिलेगा। और उसके बाद में आपकी सैलरी जो सीटीसी अभी जो करंट सीटीसी थे, उसके हिसाब में आपको फिक्स किया जाएगा वो सैलरी के बारे में। अभी हम इसमें ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा क्योंकि वो इंटरव्यू अरेंजमेंट हम करवा के आपको देंगे। तो उसके बाद में जो भी आपको डॉक्यूमेंट्स लेके आना है, वो डॉक्यूमेंट्स भी मैं आपको बता देता हूँ। काफ़ी पूरे डॉक्यूमेंट्स लेके ही नहीं आते। इसलिए मैंने इस बार आपको डॉक्यूमेंट्स के बारे में भी जानकारी दी। डॉक्यूमेंट्स में आपको पता है पेज आपका रिज़्यूम आपके हाथ में होना चाहिए और पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो चाहिए और दूसरा आपका सर्टिफ़िकेट की कॉपी कंपल्सरी आपको लेके आना होगा और तभी आपका इंटरव्यू होगा और आपका सैलरी स्लिप भी साथ में अटैच करके लाने में फ़ायदा होगा। जो पुरानी कंपनी में आप काम किए तो ऑफर लेटर होगा या आपका कन्फर्मेशन लेटर, वो सब साथ में रखना तो थोड़ा अच्छा बेटर रहता है, तो फिर नहीं रहेगा तो चलेगा। बाद में भी आप दे सकते हैं। मिनरल्स प्लान की बात कर रहा हूँ। अभी उसके बाद मैं आपको बताऊँ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है। ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में केमिकल या फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रियल के अंदर की बात कर रहा हूँ कि अभी वैकेंसी मेरे पास प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में काफ़ी चल रही है। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में इस बार मैंने काफ़ी वीडियो में बताया था। हर बार हमें ट्रेनिंग में काफ़ी एम्प्लॉइज़ की वैकेंसी मिल रही थी। इस बार हमें कम मिल चुकी है और इस बार हमारे पास प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में 1 ईयर का मिनिमम एक्सपीरियंस वाले को लेने वाला है। तो सबसे पहले प्लांट ऑपरेटर की भी वैकेंसी चल रही है। जो प्लांट ऑपरेटर के लिए 1 ईयर एक्सपीरियंस कंपल्सरी होना चाहिए और उसके बाद में प्रोडक्शन ऑफिसर के लिए वैकेंसी चल रही है और शिफ्ट इंचार्ज के लिए मेरे पास वैकेंसी चल रही है। तो काफ़ी एम्प्लॉइज़ मुझे ये सवाल करते हैं, सर हमारे पास तो 10 पास है, तो 10 पास के लिए जॉब मिलेगा? ऐसा करके काफ़ी एम्प्लॉइज़ मुझे सवाल पूछते हैं कि 10 पास हो, 12 पास हो। अगर आपने 10 पास किया है, 10 पास हो या 12 पास है, लेकिन आपने या केमिकल या फार्मास्यूटिकल अंदर कंपनी में या कॉन्ट्रैक्ट के पेरोल पे काम करते हैं, हेल्पर के प्रकार में काम करते हो, लेकिन आप प्लांट चला सकते हो, तो आपको बस 10 पास हो या 12 पास हो, आपको जॉब 100% हम दिलवाएँगे। और उसमें आपको आईटीआई सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपका 10 पास या 12 पास में ये टाइम प्लेसमेंट के अंदर से आपको जॉब मिल जाएगी, कंपनी में, वो कंपनी पेरोल पे। मैंने आपको हर बार बताऊँगा कि मेरे पास जितना वैकेंसी है, कंपनी की पेरोल पे आपको जॉब मिलती है, ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट पे जॉब नहीं मिलेगा, आपको डायरेक्ट कंपनी की तरफ से जॉब मिलती है। इसलिए काफ़ी एम्प्लॉइज़ मुझे कॉन्टैक्ट कर लेता है, तो मेरे पास जितना वैकेंसी है, कंपनी की पेरोल पे जॉब मिल जाती है। तो उसके बाद मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो क्वालिफ़िकेशन के बारे में बात करें। जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर में आपको पता है कि सबसे पहले में आपको 10 पास वाला अगर आ जाता है, 10 पास वाला अगर एक्सपीरियंस वाला था, उनको भी जॉब मिल सकता है। और सेकंड नंबर में आपको पता है कि 12 पास के लिए भी जॉब मिल जाती है और आईटीआई एओसीपी की है तो उसको भी जॉब मिल जाती है। और उसके बाद में बीएससी हो, एमएससी हो, डिप्लोमा केमिकल के लिए भी वैकेंसी है। डिप्लोमा केमिकल में आपको पता है काफ़ी कुछ डिप्लोमा केमिकल करके फ्रेशर लोग मुझे कॉन्टैक्ट कर देता है। तो इस बार को उन लोग के लिए भी थोड़ा कम पड़ गई है क्योंकि इस बार डिप्लोमा केमिकल फ्रेशर के लिए बहुत कम वैकेंसी आ चुकी है और बी केमिकल, बीटेक केमिकल होना चाहिए। तो उसी को जॉब आपको मिल सके। तो उसकी इसी इतना क्वालिफ़िकेशन आपको कंपल्सरी होना चाहिए तभी आपको जॉब मिलेगी।
और उसके बाद में आपको बात करेंगे एप्लीकेशन कैसे करें। काफ़ी एम्प्लॉइज़ बता देता है कि सर आपने जो इन्फॉर्मेशन दे देती है, बाद में एप्लीकेशन का कोई लिंक हमको नहीं देते। इसमें कोई लिंक की ज़रूरत नहीं है आपको। आपको डायरेक्ट हमारी ऑफ़िस अंकलेश्वर में ऑफ़िस पे आपको आना है। हमारी ऑफ़िस की तरह से आपको टोटल जानकारीज़ मिल जाएँगी कि यहाँ पे आपको फॉर्म मिलेगा, आपको फॉर्म भरने का सब कुछ यहाँ पे सुविधा आपको दिया जाता है। और उसके बाद आपको मैं ये जानकारी दे देता हूँ कि हमारे ऑफ़िस मंडे से लेके सैटरडे तक खुला रहेगा और कॉल करने का नंबर भी दिया गया है। काफ़ी एम्प्लॉइज़ बोलते हैं आप रिसीव नहीं करते हो। ऐसा कुछ नहीं है, रिसीव करते हो लेकिन आप कुछ टाइम ऐसा फिक्स करके कॉल करोगे, तो आप रिसीव नहीं कर सकते हो। और आप कॉल करने का टाइम भी आपको फिक्स किया है कि आपको डायरेक्ट हमारे ऑफ़िस पे आ सकते हो। और कॉल करने का टाइम भी मैंने आपको बता दिया कि आप 10 बजे से लेके 4 बजे के बीच में आप कॉल करो। कोई एम्प्लॉइज़ होते हैं कि रात को 9 बजे के बाद कॉल करके बैठा रहता है। वो आपको उस टाइम पे कॉल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको कॉल करने का टाइम दिया है। आप सुबह से कॉल करो 10 बजे से लेके 4 बजे के बीच पे आपको जो भी इन्फॉर्मेशन है, आप कॉल करो क्योंकि मैं इसीलिए आपको बोल रहा हूँ कि आप बाहर से आने वाले हो, आपको थक-हाक आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, आप मुझे कॉन्टैक्ट करके जानकारी ले सकते हो और मेरी इन्फॉर्मेशन है आप काफ़ी एम्प्लॉइज़ को पहुँचा दो। क्योंकि जिसको जॉब की ज़रूरत है मुझे डायरेक्ट आके मिलो, कि जॉबलेस एम्प्लॉयी के लिए हमारे पास काफ़ी वैकेंसीज़ है। मैंने आपको पता है कि मेरे पास 500 इंडस्ट्री के अंदर वैकेंसी चल रही है, उसकी इन्फॉर्मेशन मैंने बनाएगा हमारा एक काफ़ी मेरे हिसाब में मैंने 1000 वीडियो के ऊपर मैंने डाला हुआ है और काफ़ी एम्प्लॉइज़ को जॉब मिल चुकी है। उसके बाद हमारे ऑफ़िस पे आके भी आप जानकारी ले सकते हैं और आपको और कोई जानकारी चाहिए और उसके अलावा मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आप सोचोगे कि मैंने किसी मेंटेनेंस प्रोडक्शन में बोल के खत्म नहीं किया है और मेरे पास काफ़ी वैकेंसीज़ और अगर आप ऑफ़िस बॉय के लिए जॉब सर्च करें तो ऑफ़िस बॉय के लिए भी जॉब मिल जाता है और उसके बाद में अकाउंटेंट के लिए जॉब मिल जाती है और उसके बाद स्टोर के लिए वैकेंसी चल रही है, काफ़ी वैकेंसी चल रही है, बॉयलर में चल रही है और ये सब वैकेंसी चल रही है। तो आपको हमारी ऑफ़िस पे विज़िट करोगे तो आपको टोटल जानकारी से मिल जाएँगे और मेरा इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो मेरा चैनल को लाइक कर देना और शेयर कर देना। जितने भी लोग जॉबलेस एम्प्लॉयी को मेरी इन्फॉर्मेशन पहुँचा दो क्योंकि उनको आसानी से जॉब मिलना चाहिए। कोई भी जॉबलेस एम्प्लॉयी अपना घर पे बैठूँगा तो अच्छा नहीं रहेगा, इसलिए आप मेरे को कॉन्टैक्ट करो, आपको आसानी से जॉब दिलवाएँगे। काफ़ी जॉबलेस एम्प्लॉयी को हमने जॉब दिलवा चुका है। अगर आपको और कोई जानकारी चाहिए तो मेरा नंबर इस पे दिया गया है, वो नंबर पे कॉन्टैक्ट करके मेरे ऑफ़िस पे आके विज़िट कर